अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरी खाला ने वापस आना था उम्रे से, तो हमने सोचा कि क्यों ना उनके इस मोमेंट को थोड़ा स्पेशल बनाया जाए। तो हमने सोचा कि क्या करें, तो फिर हमने सोचा कि थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेते हैं उम्र मुबारक के रिलेटेड, ताकि वो आए तो वो खुश हों। इसलिए तो हमने थोड़ी चीज़ें लाए, जैसे कि उम्र मुबारक वाले बैलून्स, उसके अलावा ये चांद तारे वाले बैलून्स लाए। तो हमने कहा चलो ये सारी डेकोरेशन करते हैं, इसको लगाते हैं, ताकि एक वेलकम हो जाए अच्छा सा। और वेलकम वाले भी बैलून्स लाए थे, हाँ। तो हमने सोचा कि ब्लैक और गोल्डन तो बहुत सारे लोगों ने किया हुआ था पहले से, ब्लैक और गोल्डन थीम के बैलून्स। तो हमने सोचा कि थोड़ा डिफरेंट करते हैं, हम ब्लैक और वाइट कर लेते हैं। ब्लैक और वाइट थीम के हमने बैलून्स लगाए। हमने कहा थोड़ा डिफरेंट हो, ब्लैक और गोल्डन तो होता ही रहता है। तो ये तो वाइट और रेड ही थे उम्र उम्र मुबारक वाले, तो ये तो यही लिया है। लेकिन हमने जो बैलून्स था उसका थीम हमने ब्लैक और वाइट रखा। और जो पीछे लड़ियाँ थीं वो भी ब्लैक लेके आया, ताकि जो ऊपर उम्र मुबारक है वो थोड़ा उभर के आए, थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ा सही वाज़िया नज़र आए। अगर वाइट होता तो सही नज़र ही ना आता। एक तो ये सिल्वर है बीच में, वो जो उम्र मुबारक वाला, तो वो बिल्कुल भी ना नज़र आता। तो इस वजह से हम पीछे वाली ब्लैक ले आए, और हमने दरवाजे के बाहर वेलकम ऐसे लगाया, वेलकम वाला, ताकि जैसे ही वो आए तो सामने हो वेलकम वाला। इस वजह से हमने दरवाजे के बाहर लगाया उसको। और उसके साथ हमने सोचा कि ब्लैक और वाइट बैलून तो लगा ही दिए हैं, तो इसके साथ हम कलरफुल बैलून लगाते हैं। इसके साथ कलरफुल बैलून अच्छे लगेंगे, तो इस वजह से हमने वेलकम वाले के साथ कलरफुल बैलून लगा दिए। और बहुत सारा एक बड़ा बंच तो लगा बना के लगाया ही हमने वाइट और ब्लैक बैलून्स का। उसके अलावा हमने कुछ ऐसे ही ब्लैक और वाइट कुछ का बंच बना के, और कुछ कलरफुल बैलून्स का बंच लगा के इधर उधर अलग अलग जगहों पे लगा दिया, जैसे कुछ दरवाजे पे, कुछ खिड़की के ऊपर, ऐसे लगा दिया अलग अलग जगह हमने। और हम सब ने मिल के डेकोरेशन की। हमने कहा एक दो बंदे करेंगे तो देर लगेगी काफ़ी, इस वजह से हमने सब ने मिल के की, ताकि थोड़ी जल्दी हो जाए। तो रात को 3:30 बजे की फ़्लाइट थी, इस वजह से हम सो तो नहीं पाए, 1 घंटा ही सोए रात को। तो फिर हम रात को, आधी रात को 12 बजे तक हम निकल गए खाला को लेने एयरपोर्ट। तो हम फिर गए। रास्ते में हम थोड़ी थोड़ी नींद तो आ रही थी, लेकिन इतनी ज़्यादा जाते वक्त नहीं आई नींद, तो हाँ। तो इस वजह से हम पहुँच गए, लेकिन पहुँचे तो वहाँ पे फ़्लाइट तो उनके टाइम पे उतर गई थी, लेकिन अंदर से आते आते टाइम लगता है। तो हम खड़े हो के एयरपोर्ट पे उनका इंतज़ार करते रहे करते रहे। वो आ ही नहीं रहे, आ ही नहीं रहे। हम उनका इंतज़ार कर के हम देखते रहे इधर-उधर, अब भी निकलेंगे, अब भी निकलेंगे। मैं मोबाइल हाथ में उठा के खड़ा हुआ कि जब वो निकले मैं उनकी वीडियो बनाऊँ, लेकिन वो निकल ही नहीं रहे थे। फिर हम ऐसे ही टाइम पास करने के लिए ऐसी एयरपोर्ट की वीडियोज़ बनाते रहे, इधर-उधर करते रहे। अब हम क्या करते खड़े-खड़े, कुछ और तो कर नहीं सकते थे। और फिर आखिरकार बहुत इंतज़ार करने के बाद खाला निकल ही आई अंदर से, वो लोग अंदर से निकल आए। हमने भी कहा फाइनली वो लोग निकल आए, क्योंकि हम बहुत इंतज़ार करते, लेकिन आखिरकार वो निकल आए और हम बहुत खुश हुए उनको देख के। हमने खाला को बताया नहीं था कि हम सब आ रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हम सारे आ गए हैं उनको लेने, तो वो बहुत खुश हुई वो भी। फिर हमने उनको हार-शार पहनाए, उनको सारे मिले। फिर वो भी थोड़ा हैरान हो गई थी कि उनको तो हमने ये बताया था कि सिर्फ़ 2 बंदे आ रहे हैं, लेकिन हम सारे आ गए। तो वो भी हैरान हो गई कि ये क्या, सारे आ गए। ख़ैर हम रात को निकले 12 बजे थे, लेकिन अब सुबह हो चुकी थी। सूरज भी निकल आया था, रोशनी हो गई थी। तो फिर हम खाला को लेके आखिरकार वापस गए घर। और जब हम घर पहुँचे तो ये वली खड़ा हुआ है फूल फेंकने के लिए, लाइक खड़ा हुआ है, फेंक नहीं रहा फूल। वली बहुत एक्साइटेड हो गया था उनको देख के। तो लेकिन वो फूल उसको समझ नहीं आ रही थी क्या करना है, फूल फेंकने है क्या करना है, वो असल में बहुत एक्साइटेड हुआ था। और फिर खाला सबको मिली, और हमने उनके लिए एक स्पेशल केक भी बनवाया हुआ था। उस केक पे वो तस्बीह और नमाज और इस तरह की चीज़ें थी। तो हमने सोचा कि स्पेशल उम्र मुबारक के लिए कोई केक होना चाहिए ना। तो हमने फिर ऐसा केक बनवाया। तो हमने पहले तो था कि उनकी फ़्लाइट रात को आएगी, रात को लैंड होगी, तो हमने सोचा कि सुबह फिर काट लेंगे, केक कटेंगे। लेकिन हमने कहा मज़ा तो उसी वक्त आता है, लेकिन हमने सोचा कि क्या फ़ायदा, देर हो जाएगी, फिर ऐसे मज़ा नहीं आएगा। लेकिन इत्तेफ़ाक ही हुआ कि उनकी फ़्लाइट ही थोड़ी लेट हो गई, 3:30 बजे तक की हो गई। पहले उनकी फ़्लाइट थोड़ी पहले लैंड करनी थी 11 बजे तक, लेकिन उनकी लेट हो गई। तो इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ कि वो पहुँचे ही सुबह। तो हमने कहा कि सुबह तो अच्छा है, चलो सुबह ही पहुँचे हैं, तो हम अभी उसी वक्त केक कटिंग कर लेंगे, क्योंकि मज़ा तो उसी वक्त आता है ना जब वो पहुँचे। पहले तो ये था ना कि आधी रात होगी, तो आधी रात को किधर काटेंगे, आधी रात को तो कोई होगा भी नहीं। लेकिन फिर वो इत्तेफ़ाक ऐसा ही हुआ कि सुबह ही पहुँचे वो लोग, तो हमने कहा कि चलो अभी ही काटते हैं केक। आप ही को हमने कहा था कि जैसे ही वो लोग आए तो हम उनका इस्तकबाल करना, सबको कहना कि पत्तियाँ फेंकें। और पत्तियाँ तो हम रात पहले ही ले आए थे, और हम भी अपनी गाड़ी पहले ले आए थे, ताकि हम भी उनका इस्तकबाल कर सकें। तो और हमें तो ये डर था कि जो डेकोरेशन हमने की है रात को, वो ख़राब ना हो जाए, कहीं बैलून्स ना फट जाएँ, या कुछ वो ख़राब ना हो जाए, उतर ना जाए कोई चीज़। लेकिन शुक्र है कि कोई कुछ भी नहीं उतरा, कोई बैलून नहीं फटा, सब कुछ डेकोरेशन बिल्कुल ठीक रही। और हमने आप ही को कहा था कि आप टेबल पे पत्तियों से कोई डेकोरेशन कर देना, तो उन्होंने टेबल पे लिख दिया पत्तियों से उम्र मुबारक। तो फिर खाला ने केक काटा, और केक कटिंग भी हो गई फिर।
तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।